दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सेटलमेंट के बारे में कि सेटलमेंट क्या होता है, सेटलमेंट कब होता है और सेटलमेंट क्यों होता है और सेटलमेंट करने का सही तरीका क्या है। इन सब के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, सेटलमेंट जो होता है, सेटलमेंट की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब एनपीए, आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। एनपीए मतलब कि आपने बैंक के पैसे 3 महीने 3 मंथ या 92 डेज तक अगर आपने बैंक को कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं किए अपने लोन अकाउंट में, यानी बैंक के पैसे आपने नहीं जमा किए, तो बैंक अपने एनपीए को बढ़ाने, आपके अकाउंट को एनपीए करता रहता है। मतलब अब आपके पैसों से बैंक को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे आप दे दीजिए और लोन डिफ़ॉल्टर होने से बचिए, क्योंकि अगर आप लोन डिफ़ॉल्टर हो गए तो आपको भविष्य में कभी लोन नहीं मिलेगा, आपकी सिविल खराब हो जाएगी। इसलिए अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, या फिर किसी कारणवश अगर आप लोन डिफ़ॉल्टर हो गए हैं, आपका मेडिकल का इशू हो सकता है, कोई फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, आपकी जॉब छूट जाए, किसी भी कारणवश अगर लोन डिफ़ॉल्टर हो गए हैं और आप चाहते हैं कि आपको सेटलमेंट हो जाए, तो इसके लिए एक प्रोसीजर प्रक्रिया होती है। और मैंने बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर का बस यही कहना है कि मेरा लोन सेटलमेंट कैसे होगा। तो मैं आपको आज एक चीज़ बता दूँ, लोन सेटलमेंट, लोन का सेटलमेंट यह आपका अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने लोन लिया 1 लाख का, आप सोचें कि 50,000 में सेटलमेंट हो जाए, 20,000 में सेटलमेंट हो जाए, 10,000 में सेटलमेंट हो जाए, तो लोन आपका अधिकार नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं सेटलमेंट करा दूंगा तो आपको झूठ बता रहा है। एक प्रोसीजर प्रक्रिया होती है जो आप किसी भी बैंक आपको नोटिस दे उसका जवाब देंगे, अगर उस प्रक्रिया को पूरी करेंगे तभी आपका लोन सेटलमेंट होता है। मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन लोन का सेटलमेंट आपका अधिकार नहीं है। अगर आपको लगता है कि लोन का सेटलमेंट आपका अधिकार है तो आज मैं आपका भ्रम को दूर कर दूं कि लोन का सेटलमेंट बैंक का अधिकार है। बैंक आपको लोन के सेटलमेंट का ऑफर देती है। बहुत लोग लोन सेटलमेंट के लिए बहुत सारे लोग कंफर्म करते हैं, एजेंट्स के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से करते हैं। तो लोन सेटलमेंट सिर्फ आप और बैंक के बीच का संबंध है। बैंक आपको ऑफर करेगी, आप लोन्स को सेटलमेंट करेंगे। हाँ, किसी लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट के माध्यम से जो भी नोटिस आती है उनका जवाब दे करके आप अपने लोन को सेटलमेंट करा सकते हैं। ये तो हो गया लोन सेटलमेंट के बारे में। मैं प्रक्रिया को बताता हूँ। देखिए, जब तक आपका अकाउंट एनपीए नहीं होगा, लोन सेटलमेंट होगा ही नहीं। तो बैंक, एनबीएफसी कंपनी भी आपके अकाउंट को एनपीए करने से पहले बहुत सारे रिकवरी एजेंट्स होते हैं जो अपने आपकी ईएमआई को भर देते हैं कि इनका अकाउंट एनपीए ना हो। रिकवरी एजेंट कहेगा कि नहीं सर, आप 5,000 जमा कर दीजिए, अगले महीने हम आपका सेटलमेंट करा देंगे। आपके पैसे को कोई भर के कह देगा कि इनका अकाउंट एनपीए ना हो। तो ये जो प्रक्रिया होती है एनपीए की, एनपीए जैसे ही आप एक ईएमआई बाउंस होगी तो बैंक, एनबीएफसी कंपनियां जो हैं आपको फ़ोन करके अवगत कराने लगेंगी कि आपका लोन अकाउंट ईएमआई नहीं भर रहे हैं, इसको भरिए तुरंत, नहीं तो आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब 3 महीने हो जाएंगे तो इसमें रिकवरी एजेंट्स आपको परेशान करेंगे, फ़ोन करेंगे, होम विजिट करेंगे, आपके फ्रेंड्स रिलेशन में भी फ़ोन करेंगे, आपके घर आके बैठ जाएंगे, अगल बगल आपको बेइज्जती करेंगे कि किसी भी तरह करके आपके पैसे को निकालें। कुछ पैसे फ़ोन से बैंक अपना रिकवर कर लेता है, कुछ लोग होम विजिट से कर लेते हैं। अगर इन सब के बाद भी कोई नहीं कर पाता है तो बैंक उनको लीगल नोटिस देना शुरू कर देती है। कभी कभी ये रिकवरी एजेंट्स तो आपको परेशान करते हैं। अगर घर पे आके बैठ जाएं तो आप इनसे होम विजिट लेटर, डीआरए का लाइसेंस और आई कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट पूछिए। अगर है तो इनसे बात करिए, नहीं तो आप इनको कह दीजिए कि आप यहाँ से जाइए, अगली बार जब भी आइएगा तो ये डॉक्यूमेंट लेके आइएगा। क्योंकि होम विजिट लेटर अगर आपके घर कोई आ रहा है तो उसको अथॉरिटी लेटर बैंक, एनबीएफसी कंपनी देती है कि आपको इस व्यक्ति से मिलना है आज, और उसमें टाइम, डेट सब कुछ मेंशन रहता है। कभी कभी रिकवरी एजेंट रात को 12 बजे फ़ोन करते हैं कि आप ईएमआई दीजिए, आपने लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, आपके घर पुलिस आ रही है, पूरी टीम के साथ आ रही है, ऐसे शेड्यूल बना के बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, लोन की ईएमआई का डिफ़ॉल्ट होना या क्राइम की श्रेणी में नहीं है। ये तो कहेंगे आपको जेल हो जाएगी, इस तरह की जो धमकियां देते हैं। तो इनको बता दीजिए सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक ही आप इनको फ़ोन कर सकते हैं। वो भी घर पे आने से पहले आपको शेड्यूल नोटिस भी आनी चाहिए। अगर ये सब प्रक्रिया है तब तो आप लीगल हैं।
नहीं तो आप खुद ही इनलीगल ढंग से आप आ रहे हैं, आप खुद ही इनलीगल हैं। आरबीआई की गाइडलाइन में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है कि आप किसी को 12 बजे परेशान करिए, पूरी रात उनको फ़ोन करिए। तो इस चीज़ों को आप लोगों को अपने अधिकारों को जानना होगा। ये तो हो गया सेटलमेंट कैसे होता है। सेटलमेंट कैसे होता है, तो सेटलमेंट के लिए सबसे पहले आपका अकाउंट एनपीए होना चाहिए। जैसे ही आपका अकाउंट एनपीए होगा तब सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू होंगी। एनपीए होने के बाद बैंक एनबीएफसी कंपनी अपने सारे हथकंडे अपना लेती है। रिकवरी एजेंट्स, फ़ोन से, रिकवरी एजेंट से, होम विजिट से, सारे हथकंडे अपनाने के बाद ये लीगल नोटिस देती है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस। इन सब नोटिसों के बाद ही बैंक को जब लगता है कि आप जेन्युइन हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तब बैंक आपको सेटलमेंट के लिए ऑफर करती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने लोन लिया है, लोन किसी भी तरह का लोन हो, सिक्योर्ड हो, अनसिक्योर्ड, आप लोग अपनी फाइल को मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। लोन लिया है, लोन के कागज़ रखिए। उसके बाद आप किसी कारणवश लोन नहीं दे पा रहे हैं तो जो नोटिस आए उस नोटिस का जवाब आपको देना ही देना है, चाहे रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन की नोटिस हो, क्योंकि नोटिस का जवाब ही आपको बचाएगा। और अगर मान लीजिए आप लग रहा है कि आगे के महीने से मैं लोन की ईएमआई नहीं दे पाऊँगा, तो बैंक को सूचना दीजिए कि मेरे पास ये मजबूरियां हैं, मैं इस कारण से लोन नहीं दे पा रहा हूँ। आप अपनी बात उनको बताइए। इसके लिए एक प्रायर नोटिस होती है। प्रायर नोटिस कैसे बनता है मैंने बताया भी अपने वीडियो में, उसमें देख लीजिएगा। नहीं तो किसी भी एडवोकेट के माध्यम से, लीगल एक्सपर्ट के माध्यम से आप बैंक एनबीएफसी कंपनी को प्रायर नोटिस दीजिए, जिससे आपका सेटलमेंट हो या ना हो, बैंक को ये मालूम तो हो कि मेरा कस्टमर जेन्युइन है, वो बिल्कुल डिफॉल्टर नहीं है, किसी मजबूरी के कारण वो लोन नहीं दे रहा है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। किसी भी एडवोकेट के माध्यम से आप प्रायर नोटिस बनवा सकते हैं। उसके बाद आता है रिकॉल नोटिस, कि बैंक आपको कहेगा कि मेरे पैसे दीजिए। डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन की नोटिस, तो कोई भी नोटिस आए तो किसी भी एडवोकेट के माध्यम से, लीगल एक्सपर्ट के माध्यम से उसका जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि जब ये सब प्रक्रियाएं होंगी, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन, उसके बाद ही बैंक को लगता है कि यह व्यक्ति जेन्युइन है, इसके पास पैसे नहीं हैं, तब वो आपको सेटलमेंट की बात करता है। वो भी सेटलमेंट आपका अधिकार नहीं है कि आप 1 लाख लिए 20,000 में सेटलमेंट करिए। तो बैंक आपको सेटलमेंट ऑफर करेगा 50% पे, 60% पे। फिर अगर आपके पास नहीं पैसे हैं, कुछ दिन बाद और आप रुक जाएंगे, और भी नोटिसें आएंगी, उनका जवाब दिया जाएगा। तो उसके बाद ये धीरे धीरे इसमें डिस्काउंट आपके बढ़ते हैं, 20%, 25% तक सेटलमेंट होते हैं। सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट आज होता था, होता है और होता रहेगा। ऐसा नहीं है कोई कह दे कि लोन का सेटलमेंट नहीं होता है, तो ये गलत है। लोन का सेटलमेंट होता था, होता है और होता रहेगा। जब आपके पास पैसे ही नहीं हैं तो बैंक भी अपने एनपीए को बढ़ाना नहीं चाहता है, जानता है कि मैंने इस पे सारे हथकंडे अपना लिए, अब पैसे नहीं मिल पा रहा, तो सेटलमेंट की तरफ ही जाएगा और सेटलमेंट करा के अपने एनपीए को कम करेगा, आपके लोन को क्लोज करेगा। लेकिन मैं यहाँ बार बार कह रहा हूँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे करके अपनी सिविल को सुधार लीजिए, क्योंकि अगर आपने सेटलमेंट करा लिया तो आपको लोन नहीं मिलेंगे। सिक्योर्ड लोन मिलेंगे, अनसिक्योर्ड लोन तो आपको मिलेगा ही नहीं। और भविष्य में अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे लोन देना है, मुझे लोन लेना है, तो आप अपने लोन को सेटलमेंट के बजाय फुल पेमेंट करके क्लोज कराइए। और भविष्य में अगर आपके पास पैसे हो जाते हैं तो आप अपने सेटलमेंट की रिमेनिंग अमाउंट बैंक में जमा करके अपने लोन को क्लोज भी करा सकते हैं और आपकी सिविल भी सही हो जाएगी। ये तो हो गया सेटलमेंट के लिए। जैसे ही सेटलमेंट का ऑफ़र आता है, सेटलमेंट के ऑफ़र को आप लोग एक बार ज़रूर वेरीफाई कराइए। सेटलमेंट जब भी हो तो उनसे सेटलमेंट लेटर लीजिए। सेटलमेंट लेटर आप मेल या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनसे मंगाइए। उसके बाद अगर सेटलमेंट जेन्युइन है, सही है, तो सेटलमेंट 1 टाइम में होता है, रेगुलर होता है, या फिर 2-3 किस्तों में आप सेटलमेंट उसको करा सकते हैं। ये तो हो गई सेटलमेंट की सारी प्रक्रियाएं। और सेटलमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर आपको सही और ऑथेंटिक नॉलेज बता दूंगा। इन्हीं के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।